8-10 करोड़ रुपए कितने अच्छे से अच्छे काम में लग सकते थे, लेकिन किसी काम में नहीं आए। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है, धन का संग्रह दुख का मूल है। धन तुम्हारे प्रारब्ध से तुम्हारे पास आ रहा है तो उसका विवेकपूर्ण उत्तम उपयोग करो। उसकी सर्वोत्तम पात्र है गौ माता। गोवंश की सेवा धन का सर्वोत्तम सदुपयोग है। सभी अच्छे कार्यों में धन खर्च करना चाहिए, लेकिन उन सभी अच्छे कार्यों में गोवंश की रक्षा, गोवंश की सेवा सर्वोत्तम पुनीत कार्य है। इससे अधिक पवित्र और कोई दूसरा कार्य नहीं है। इसमें आप खर्च करो। भाई धन रहेगा तब ना विपत्ति रहेगी, धन है ही नहीं। आप कह दो भैया हमारी तो आय 1 रुपया है और खर्च हमारा 1.25 रुपया, हम कहां से चुनाव लड़ेंगे, अपने आप लोग किनारे हो जाएंगे। आपका खर्च हो 1.25 रुपया और आमदनी हो 1 रुपया, तो आपके धन की कोई आशा लगाएगा? सबको पता रहेगा तो कोई आशा नहीं लगाएगा। और 1 रुपये की आय हो और 1.25 रुपया खर्च बना रहे, ये चाहते हो तो खूब उदारता पूर्वक गौ सेवा करो। ये इतना बढ़िया काम है, इसमें 1 का 1.25 हमेशा खर्च होता रहेगा और कुछ न कुछ धन का सर्वोत्तम उपयोग होता रहेगा, इकट्ठा नहीं हो पाएगा। धन संग्रह दुख का मूल है। प्रहलाद जी कहते ऐसे धन के लिए मनुष्य अपने अमूल्य मनुष्य जन्म को नष्ट कर रहा है। सारे जीवन को लगाकर जो धन कमाया गया है, मान लो किसी व्यक्ति ने 20 वर्ष की आयु में धन कमाना शुरू किया और 60 साल धन कमाया, कितनी उम्र हो गई? 80 वर्ष हो गई। लोग तो बहुत ज्यादा कमा लेते हैं, पर हम एक अनुमान बता रहे हैं। मान लो उसने इतना बढ़िया मेहनत से कमाया कि 100 करोड़ रुपए कमा लिए। कितने साल में? 60 वर्ष में, 80 साल की उम्र में। अब वो कहे कि हम पूरा का पूरा 100 करोड़ रुपया देते हैं, जितना समय हमने 100 करोड़ कमाने में लगाया है उतना ही समय हमको वापस दे दो, मिलेगा? तो चलो ठीक है, 60 साल का समय नहीं दे सकते, 30 साल का दे दो, आधा दे दो। हिसाब किताब तो ऐसे ही होता है। बोले वो तो 30 वर्ष का भी समय नहीं मिलेगा। अच्छा ऐसा करो, 15 वर्ष का समय दे दो, 100 करोड़ ले लो, 15 साल का समय दे दो। नहीं मिल सकता। होते होते 6 वर्ष पर आ गया, 6 से 3 पर आ गया, 3 से 1.5 पर आ गया। होते 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 उसने कहा अच्छा ऐसा है, हमको 24 घंटे का समय दे दो। हम 100 करोड़ खर्च करते हैं, हमको 24 घंटे का समय अधिक दे दो, अतिरिक्त दे दो, बढ़ा दो हमारा 24 घंटे का समय। बढ़ेगा? उसके बदले मिल जाएगा? तो बोले अच्छा ऐसा करो, 23 घंटा अपने पास रखो, हमको 1 घंटा दे दो। हम 100 करोड़ खर्च करते हैं, हमको 1 घंटे का समय दे दो। 100 करोड़ खर्च करने पर 1 घंटे का समय मिल जाएगा? ऐसा करो,
1 मिनट का समय दे दो। कहते महाराज 1 मिनट 1 सेकंड नहीं मिल सकता है, ये हिसाब किताब छोड़ो, समय को खरीदा नहीं जा सकता है। इसीलिए संतों ने कहा हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। जिस धन के पीछे लोग पड़े रहते हैं वो धन पूरे जीवन में कमाने के बाद भी 1 घंटा 1 मिनट नहीं मिल सकता है उस पूरे धन को खर्च करने के बाद भी। और मनुष्य की कितनी आयु बिना भजन के, बिना सत्संग के, बिना भगवत सेवा के नष्ट होती चली जा रही है। आहा, बड़े दुख की बात है। इतनी बढ़िया बातें हैं, एक एक श्लोक बड़ा सुंदर है। ऐसा साहस ही नहीं होता कि ये छोड़ के चले जाएं आगे, इतना एक एक श्लोक। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिराश्च मंत्रान् सुहृत् सुचस्नेहसितः शिशूनां कलाक्षराणां मनुरक्तचित्तः। गृहस्थ व्यक्ति प्रहलाद जी कह रहे हैं, देखो प्रहलाद जी की आयु 5 वर्ष की है, 5 वर्ष की है प्रहलाद जी की आयु, और बच्चे भी कोई 5 वर्ष के, कोई 7 वर्ष के, कोई 8 वर्ष के। अरे कोई 1-2 साल बड़े हैं प्रहलाद जी से, सब समवयस्क ही हैं। पर प्रहलाद जी का ज्ञान बालक नहीं है, उनको कितना दिव्य ज्ञान है। वे कहते हैं कि देखो विषयी भोगी मनुष्य अपनी प्रियतमा पत्नी के साथ एकांत सहवास, उसकी प्रेम भरी बातों को सुनना और मीठी मीठी सलाहों पर अपने आप को न्यौछावर कर देना, फिर उसी ममता के पास में बंधते बंधते भाई बंधु मित्र कुटुंब इन सबके स्नेह पास में बंध जाना, फिर छोटे छोटे बच्चे वो तोतली बाणी में जब बोलते हैं, गोद में चढ़ जाते हैं, कोई पीठ पर चढ़ जाते हैं, तो शिशूनाम कलभाषिणाम, उनकी मोह ममता का त्याग करना संसारी पुरुष के लिए कठिन हो जाता है। ये बता रहे हैं पद्धति जीव के बंधने की, कैसे वो बंधता चला जाता है। पुत्रान् स्मरस्ता द्वित्रीर हृदया भ्रातॄन् स्वशीर्वा पितरौ च दीनौ गृहान् मनोज्ञौरुचिरच्छना मनोज्ञौरुपरिच्छदाश्च वृत्तिश्च कुल्याः पशुवृत्तिवर्गान्।